ML अग्रवाल, ठीक है, उसी का हम अभी करवा रहे हैं, उसी का एक्सरसाइज का ही हम सम करवा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक्सरसाइज 2। तो पहला, हाँ दूसरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है, हम क्वेश्चन 1 डाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन हम डिक्टेट कर देते हैं। लाइन्स, ये 2 लाइन दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन है लाइन का, इज इक्वल्स टू 0, एंड एक और लाइन है ये ax + 3y इज इक्वल्स टू 2। बोल दिया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, आर पैरेलल। अब अगर ऐसा है तो इसमें एक रिलेशन बताना है बिटवीन a एंड b, ये रिलेशन बताना है, ठीक है। तो पहले पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है, स्लोप सेम होता है, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2। और अगर परपेंडिकुलर लाइंस का बात करेगा तो स्लोप का, ये है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। और अगर परपेंडिकुलर लाइन होगा तो उसका स्लोप का रिलेशन ये होता है, ठीक है। और बाकी वही जो हम लोग सीखे थे उस दिन, इक्वेशन कैसे बनाना है वगैरह, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 2 लाइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको स्लोप निकालना पड़ेगा इन दोनों का। तो स्लोप इक्वेशन अगर बनाया है तो हम बोले हैं कि ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला रिलेशन यूज़ करके पहले स्लोप निकालेंगे। तो चलो पहले इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो लेफ़्ट में खाली y को रखेंगे, यहाँ पर देखो y वाला पार्ट लेफ़्ट में रहेगा, इज इक्वल्स टू बाकी सब उधर चले जाएगा, देखो, ठीक है, ये दोनों उधर चले गया, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस, तीनों माइनस कट जाएगा आपस में, तो by हो जाएगा 2x + 5, और y हो जाएगा, यहाँ लेफ़्ट में सिर्फ y रहना चाहिए क्योंकि यहाँ इक्वेशन में लेफ़्ट में सिर्फ y है, 2x बाई क्या बोलते हैं b + 5/b, ठीक है। तो हमको सिर्फ स्लोप का काम है और ये मेरा स्लोप है, ठीक है। तो m1 यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2/b। इसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर तो नहीं मालूम। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 है ये, 261। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन को समझ है, क्या है क्वेश्चन नंबर? वो तो मेरा क्वेश्चन में कि 3x - 5y + 7 = 0 और 4x + 3y + 9 = 0, और ये दोनों परपेंडिकुलर टू वन अनदर। हाँ मेरा भी सेम है, फाइंड मेरा द भी वैल्यू ऑफ नंबर 3 ये है। तो है ही नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखो तो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 6x + 5y - 7 = 0 और 2px + 5y + 1 = 0। अच्छा एक बार तब 5 नंबर पढ़ो तो 5 में लिखा है is the line through -2 3 and 4 or 1 perpendicular to the line 3x = y + 1. Does the line 3x = y + 1 bisect the join of -2 and 4 and 1? सर क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ 4 है तब, मतलब हम नहीं, मेरा नहीं, तब नहीं, जो नहीं, है वो नहीं, एक थोड़ा पढ़ा सा हुआ है। सर बस ना ये लेकिन इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अच्छा मतलब मिल गया ना तुम लोग को? नहीं, कि क्वेश्चन क्वेश्चन हो रहा है पैरेलल बोल रहा है, उसमें परपेंडिकुलर बोल रहा है। dy है। अच्छा हम क्वेश्चन बोल देते हैं, सुनो तब ये वाला क्वेश्चन हम बोल देते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ़ द लाइंस, इफ़ ये 2 लाइन है, ठीक है, आर पैरेलल, तो यहाँ पर ए और बी का आपस में रिलेशन बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ से हम पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लिए, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो इसको भी इस इक्वेशन के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, y = mx + c के हिसाब से। तो यहाँ y वाला नंबर खाली लेफ्ट में रहेगा, बाकी सब राइट में चले जाएगा, ax - 2
तो सेट करना पड़ेगा ax/3 है ना, 3 प्लस -2/3। तो यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है इससे कंपेयर करने पर वो ये आ रहा है -a/3, यानी कि m2 जो है वो -a/3 है यहाँ पर। तो हमको m1 मिल गया, हमको m2 मिल गया, और पैरेलल लाइन का इक्वेशन के हिसाब से m1 शुड बी इक्वल टू m2। तो m1 शुड बी इक्वल टू m2। तो m1 कितना है, 2/b इज इक्वल्स टू -a/3। अब a b को हम साथ में कर देते हैं, मैंने नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 और ये -ab है ना, -ab इज इक्वल टू 6। इसको उधर भेज देते हैं उठा के, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा। तो ab + 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर है। ये रिलेशन बोला था बनाने, ठीक है। तो फिर वो समझाइए ना, वो क्वेश्चन के लिए समझ नहीं आया। बोल रहा है कि दो लाइन दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और बोल दिया है कि ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो B और A के बीच का रिलेशन बताओ। तो रिलेशन हम तभी बता सकते हैं जब मेरे पास में स्लोप होगा। तो हमने इस लाइन का स्लोप निकाला है यहाँ पर, ये नॉर्मली फॉर्मूला यूज़ करके ये वाला, और इस लाइन का हमने स्लोप निकाला है यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। अब पैरेलल लाइन बोला है तो m1 m2 के बराबर होता है, उसके बाद में बस हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो आंसर ये आया। ठीक है, हो गया सोच। हाँ हो गया। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन हम डिक्टेट कर रहे, तुम लोग देखो तो कौन सा नंबर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरे पास में जो है 9 लिखा है, तो तुम्हारा या तो 8 या 9 या 10 में से कुछ एक रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which has y intercept is 4 and is parallel to the line 2x minus 3y minus 7 is equals to 0. Find the coordinates of the point where it cuts x axis. ये क्वेश्चन है, पूरा लिख दें क्या? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, ही है। क्वेश्चन 9, इसमें भी 9 है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज़ y इंटरसेप्ट 4 एंड इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो पहले तो हमको इस इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन का यूज़ करके स्लोप निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। स्लोप निकालते हैं तो -3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 7, y हो जाएगा -3 उधर चले जाएगा, -2x बाई -3 प्लस 7 बाई -3, माइनस माइनस ख़त्म। हाँ, यहाँ पर ये मिल गया स्लोप, तो ये मेरा m1 इसको बोल देते हैं 2/3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है विच हैज़ y इंटरसेप्ट 4 एंड इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल है, ठीक है। बोल रहा है कि पैरेलल है एक दूसरे लाइन के साथ। दूसरा लाइन जो दिया हुआ है या दूसरा कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो है 2x माइनस 3y। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर देखो कैसे करके दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको समझो, ठीक है। पहला पार्ट में पैरेलल बोल दिया है और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन नहीं है, लिटरली यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। बस एक चीज़ हमको मालूम है, पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स भी नहीं मालूम है। अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम होता तो ये वाला ही फॉर्मूला हम यूज़ करते इक्वेशन बनाने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि x1 y1 हमको नहीं पता, तो ये वाला हम लोग यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो और क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका करने का ये है,
कि इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम इक्वेशन बना लें, इसी का यूज़ करके। कैसे? देखो y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब y तो पता नहीं, इज़ इक्वल्स टू m, स्लोप पता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है हमको मालूम है, दोनों लाइन का पैरेलल में इक्वल होता है, यानी कि पहला लाइन का जो स्लोप आया वही यहाँ पर भी स्लोप यूज़ होगा क्योंकि पैरेलल लाइन से। तो यहाँ पर m के जगह हम लिख सकते हैं 2/3x प्लस c का वैल्यू दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट इज़ 4, y इंटरसेप्ट का मतलब ही c होता है, तो यहाँ पर हम 4 डाल सकते हैं। अब हम इसको जब सॉल्व कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, ये भी इक्वेशन बन गया, लेकिन हमको वही डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। तो 3 है, 3 का एलसीएम लेके तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। और इसको हम क्या बोले थे कि सबको एक तरफ कर दो, या तो इसको उधर या उसको इधर, तो 2x प्लस 12 या माइनस 3y ऐसे लिखते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सेस, ठीक है। तो ये लाइन, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सेस को किस पॉइंट में कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें हम लोग समझते हैं, एक्स एक्सेस का इक्वेशन पहले कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। एक्स एक्सेस का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x, 0 ही होता है ना, y का वैल्यू तो 0 होता है। ये कोऑर्डिनेट अब है मेरे पास, x के लिए हम x यूज़ कर सकते हैं, y के लिए हम 0 यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। 2x, x के जगह x ही लिखेंगे, 3y यानी 3 इंटू 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस 12 उधर जाएगा -12, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको मिलेगा -6। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट्स आएगा वो आएगा -6, 0। ये दूसरा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हम 13 लिखा हुआ है, ठीक है, 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ ले हम। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 12 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, -2। मिला? सर फिर से बोलिए। ये हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, तो तुम्हारा 13, 14 में एक बार मैच करो, तो ये वाला इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 13 या 14 में मैच करो ना एक बार। नहीं मैच कर रहा है। नहीं मैच कर 12, नहीं सर। ठीक है, हम क्वेश्चन पूरा लिख रहे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम लिख रहे, इसको एक बार देख लो। राइट डाउन द इक्वेशन, write down the equation of the line perpendicular to the line 3x plus 8y is equals to 12, ठीक है, and passing through the point -1, -2। ये क्वेश्चन है। देखो ऐसा कुछ है, कोई क्वेश्चन है? छोड़ो, नहीं है तो टाइम वेस्ट होगा बेटा का। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ये, तो ठीक है, इतना समझने का कुछ है ही नहीं। ये इक्वेशन दिया हुआ है तो स्लोप निकालना ही पड़ेगा। स्लोप निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी यूज़ करेंगे। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो y यहाँ मिलेगा -3/8x प्लस 12/8
इसको काट फाट के कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है छोड़ो। ये स्लोप मिल गया यहाँ, m1 यहाँ मिल गया -3/8, ठीक है, m1 मिल गया -3/8। अब सेकंड पार्ट में यहाँ परपेंडिकुलर बोला है तो m2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो m1 और m2 का रिलेशन क्या होता है, m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। m1 है -3/8 × m2 इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस मर गया, m2 मिला 8/3, तो m2 आ गया। अब इससे इक्वेशन हम बना पाएंगे, ठीक है, m2 आ गया तो इससे इक्वेशन बना पाएंगे। इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है वो है y - y1 इज इक्वल्स टू m × x - x1। y1 x1 है मेरे पास में, यहाँ गिवन है, लगाते हैं y - y1 इज इक्वल्स टू m, यानी कि 8/3 x - x1, ठीक है। ये -1, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, ये -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा y -−+2 इज इक्वल्स टू 8/3 3y + 6 इज इक्वल्स टू 8x + 8। तो उधर कर दे रहे, सब उठा के हम उधर कर रहे, राइट में भेज रहे। 8x - 3y + 8 - 6 + 2 इज इक्वल टू 0, ये आंसर है, बन गया खत्म। कुछ। हाँ बन गया इक्वेशन। अब एकदम कोई अच्छा यूनिक सम देखना है तो रुको थोड़ा निकालें काट के। परपेंडिकुलर ये सब भी कर ही लोगे अब। फाइंड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। डायग्राम भी करवाई ना, वो एग्जांपल 9 जैसे। एग्जाम्पल 9 जैसे, अच्छा एक काम करो ना, एक काम करो, ये भेजो ना, कोई डायग्राम वाला कुछ है तो भेजो ना, ये भेज रहा हूँ। एकदम चट से व्हाट्सएप में हम देख लेंगे। मैथ्स का दूसरा वाला बुक में कुछ कुछ सम्स है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको करवा दो। ठीक है, एक मिला हमको यहाँ, एक अच्छा भी सम लग रहा है। फाइन, अरे देखिए ये वाला अच्छा सम तो है। हाँ सर हाँ ये था, हाँ मिला मिला मिला। क्या बोला है, सर कोऑर्डिनेट्स 8:30 ऑफ बजे तक ही होगा क्लास। 8:30 बजे, हाँ काहे काहे, पक्का ना, पक्का ना? पक्का पक्का ठीक है, हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा आज, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि हम बाहर है ना इसीलिए। हाँ हाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, हो जाएगा। अभी भी जितना करवाए हैं उसमें भी तुमको आइडिया हो गया होगा अच्छा खासा। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जाम्पल का 9 नंबर है, एग्जाम्पल का नंबर 9 है, पेज नंबर है यहाँ 247 इस बुक में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें डायग्राम बेस्ड है ये तो क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा करके डायग्राम है कुछ ऐसा, ये किधर से जाएगा, इससे जाएगा, ये यहाँ गैप तो रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही कुछ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, y नेगेटिव, x नेगेटिव, x, और ये है पॉइंट ए कोऑर्डिनेट a, ये कोऑर्डिनेट का नाम है m, ये जो 90 डिग्री है ये कोऑर्डिनेट है b, यहाँ कहीं है p, ये थोड़ा बड़ा कर देंगे तो अच्छा है। तो यहाँ कहीं है p,
पी का दिया हुआ है 3,2, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। अच्छा, A और B का मिड पॉइंट M है, ओके। अच्छा, और एक पॉइंट है Q, यहाँ है पॉइंट Q, -2 -8, मैंने बहुत कुछ है सब में। तो बोल रहा है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर M जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी कहाँ है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो M अगर A और B का कोऑर्डिनेट्स मतलब मिड पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि M का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो x, y होगा, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, y1, B का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। तो M जो है इन दोनों का अगर मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2 / 2, यही होगा। और यहाँ पर y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y1 + y2 / 2, यानी कि ये दोनों वैल्यू हमको चाहिए। अब इसमें एक चीज़ अच्छा ये है कि पॉइंट A जो है वो x एक्सेस के ऊपर है। x एक्सेस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होता है हमको मालूम है x, 0 होता है। B जो है y एक्सेस के ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, y, ठीक है। हाँ, x1, तो यहाँ पर x1 तो x1 ही रहेगा, लेकिन x2 जो है ये x2 है, x2 0 हो जाएगा /2। और y के लिए y1 देखो यहाँ पर 0 है, तो इसके लिए हम 0 पुट कर सकते हैं। y2 तो y2 ही रहेगा /2। तो यहाँ पर x के लिए बेसिकली x/2 करना है, और y के लिए बेसिकली y2/2 करना है। ये x1 है, y2/2 करना है। यानी कि ये क्वेश्चन में हमको यहाँ पर इसका और इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये करेंगे तो मिड पॉइंट्स तो मिल ही जाएगा आसानी से। ये करने के लिए इक्वेशन कुछ दिया है, इक्वेशन नहीं दिया है। अच्छा, ओके। सर x1 और y2 का वैल्यू निकालना है। x1 और y2 का वैल्यू निकालना है। लोग का लिए प्रॉफिट है, हमेशा ये जब जो भी बनता है मिडिल क्लास वाला लोग का लिए कुछ प्रॉफिट है। वो तो हम आपका बात समझ रहे हैं, लेकिन हुआ ये क्या लाइन है, तो वो है। समझ में आए ना कुछ। ये लाइन तो है। तो इतना पूरा जो बताता है ना, फर्नीचर सस्ता हुआ, ये सस्ता हुआ, वो आज ही एक ही दिन में नहीं होता है, कल फिर होगा, कल को इक्वेशन निकाल लें। अगर इक्वेशन इस लाइन का हमको मिल जाएगा, ये सारा पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। ये सारा पॉइंट स्लोप तो सबका सेम होगा, क्योंकि एक ही लाइन है। हाँ, स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम होगा। तो स्लोप का हाँ, वो ठीक है, वो तो करना ही होगा, स्लोप तो सेम होगा। सोच रहे हैं हम, इक्वेशन भी बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा, स्लोप इक्वेशन लाइन एक्स एक्सेस को मीट करेगा, y0 होगा x का वैल्यू। ठीक है, देखते हैं। देखो, थोड़ा सा अलग कर रहे डायग्राम को, ठीक है। ये इतना बड़ा डायग्राम है, इसको हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, ठीक है। देखो, तब ही समझ में आएगा। मान लो कि ये लाइन है, बस ये लाइन है, ख़त्म, और कुछ नहीं देखना हम लोग, ठीक है। ये लाइन है और इसमें कुछ नहीं देखना है हम लोग को। एक सेकंड। ये लाइन है, इसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है।
ये है p का गिवन है 3,2 और बेसिकली ये है q का गिवन है -2,8 -2, तो ये लाइन है। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस सिंगल लाइन के ऊपर तुम जितना भी कोऑर्डिनेट्स डाल दो, जैसे यहाँ पी क्यू डाला हुआ है, ए भी डाला है, ए एक्स एक्सेस के ऊपर है। ठीक है, ए जो है ये ठीक एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करता है ये पॉइंट। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सेस के ऊपर वाई का वैल्यू 0 होता है और एक कोऑर्डिनेट है बी। ठीक है, बी यहाँ कहीं है, हाँ बी यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है बी, तो बी वाई एक्सेस के ऊपर है। वाई एक्सेस के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या बनता है, एक्स का वैल्यू 0 होता है और वाई का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है इसके ऊपर कितना ही नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स तुम डाल लो, जितना भी कोऑर्डिनेट्स तुम डाल लोगे, सबका स्लोप तो सेम होगा ना। एक गिवन लाइन के ऊपर अगर हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे करके अगर हम ग्राफ बना रहे हैं और यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींच रहे हैं, ये मेरा लाइन है, इसको हम नाम दे देते हैं PQRS ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर जैसे यहाँ पर ये स्लोप हुआ, इसी को तो स्लोप बोलते हैं ना, स्लोप मतलब एंगल होता है tan थीटा। ठीक है, ये स्लोप ले लो, चाहे यहाँ हम बना लें, ये स्लोप ले लो, चाहे यहाँ हम बना लें, ये स्लोप ले लो, चाहे यहाँ हम कुछ बना लें, ये स्लोप ले लो, ये सारा स्लोप तो सेम होगा ना, सारा स्लोप का तो वैल्यू सेम होगा। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वही बात है कि ये जो PQ है, PQ का तो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास में, ये देखो x1 y1 x2 y2, तो इन दोनों का हेल्प से हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, यानी कि y2 माइनस y1 माइनस 8 माइनस 2 बाई x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3, क्या होगा ये -10 बाई -5 और 2। इस लाइन का स्लोप हमको मिल गया 2। ठीक है, लाइन का स्लोप हमको मिल गया 2, तो ये जो स्लोप है ये सब के लिए गिवन है। ठीक है, तो इस लाइन का अगर हम इक्वेशन अब बनाना चाहें तो इक्वेशन कैसे बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखो y माइनस y1 कितना दिया हुआ था, y1 x1 y1 2 था, है ना, ये था y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 3 था। तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x और 2 इंटू क्या है -3 -6, हाँ यही होगा ना, सब उधर इधर सब उस तरफ राइट में कर रहे हैं। 2x माइनस y माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये इस लाइन का इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये इस लाइन का इक्वेशन बन गया, इस लाइन के ऊपर यही इक्वेशन ट्रू है किसी भी पॉइंट में। ठीक है, तो ये हमको अब मालूम है। ठीक है, अब हम सम को आगे बढ़ाते हैं। अब बात चल रहा है m का। m जो है कहीं a और b के बीच में लाई करता है, a और b के बीच में यहाँ कहीं m है। ठीक है, यहाँ तो m निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, जहाँ पर ये x और ये y का अगर वैल्यू हमको मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंस हमको इक्वेशन मिल चुका है लाइन का, ठीक है, तो अब हम देखो क्या कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, पॉइंट A को देखो। A का कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0, यानी कि ये जो लाइन A है, यानी कि ये जो लाइन x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर हमको मालूम है y का वैल्यू 0 होता है, यानी कि अगर y का वैल्यू 0 पकड़ के फॉर x एक्सिस अगर हम सॉल्व करें, फॉर x एक्सिस अगर हम सॉल्व करें तो हमको मालूम है x एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट ये होता है, कोऑर्डिनेट्स मेरा ये होता है। ठीक है, या तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन है मेरे पास में 2x माइनस 4 माइनस, ये इक्वेशन है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। 2x के जगह हम क्या लिखेंगे, x माइनस y के जगह हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4 बाई 2 2। देखो x का वैल्यू हमको मिल गया 2, 0, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, इसको हम x1 y1 अभी बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ y एक्सेस के लिए, इसको ये कोऑर्डिनेट जो y एक्सेस के ऊपर लाई करता है, अब इसको लेके काम करेंगे। फॉर y एक्सेस, फॉर
वाई एक्सेस का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है क्या होता है, 0, y होता है। अगेन इक्वेशन है मेरे पास 2x - y - 4 = 0। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 × x के जगह 0 आएगा, -y के जगह y ही है, = 0। ये ख़त्म हो गया, -y = 4 और y = -4। y का वैल्यू मिल गया, यानी कि यहाँ पर y का वैल्यू भी आ गया मेरे पास में। ठीक है, कितना आया, -4। तो ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गया b का 0, -4। इसको हम x2 y2 बोल देते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब m निकालते हैं, मिड पॉइंट बोला था निकालने। ठीक है, तो m जो है, m का कोऑर्डिनेट को हम x, y लेट कर लेते हैं, x, y लेट कर लेते हैं। तो पहले x निकालेंगे, x क्या होगा, x1 + x2/2, यानी कि x1 है 2 प्लस x2 है 0/2, यानी कि 1। पहला मिल गया। दूसरा क्या है, दूसरा है y के लिए क्या होगा, y1 + y2/2। तो y1 देखो है 0 प्लस y2 कितना है, -4/2, यानी कि 0 -4/2, यानी कि -2। तो m का हमको कोऑर्डिनेट्स मिला 1, -2। ख़त्म। यही करना था इसमें। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, सर इसका सेकंड पार्ट सेकेंड पार्ट में बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन L। इक्वेशन ऑफ L। अब L जो लाइन है उसको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। L जो है हमको मालूम है M से पास करके तो जा रहा है और वो 90 डिग्री पर है, यानी कि उसका हमको स्लोप तो मिलेगा। दोनों ही लाइन का स्लोप चाहिए, लेकिन अच्छा ये PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप तो हमको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। स्लोप हमको मिल जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। और हमको चाहिए होगा, ये अगर फॉर्मूला है y - y1 = इक्वेशन ही बोला है ना, m × x - x1, x1 y1 चाहिए होगा। x1 y1 तो अभी निकाले ही हम, स्लोप m का तो कोऑर्डिनेट्स निकाले ही। क्या निकाले, 1 - 2 हो गया। देखो इसका इक्वेशन बताना है हमको, तो ये इक्वेशन है, y1 और x1 तो है मेरे पास, अभी हम निकाले। यही है x1, यही है y1, ये हम यहाँ पुट करेंगे। बचा रहा स्लोप। ये लाइन जो है अच्छा से देखो, यही है डायग्राम, है ना, यही तो डायग्राम है। ये एक लाइन है जो कि PQ था, और ये एक लाइन नहीं दिख रहा है नहीं, किसी को, नहीं दिख रहा है किसी को भी? दिख रहा है सर। हमको दिख रहा है। हमको भी दिख रहा है।